दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीजी व्यापम द्वारा जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का एग्जाम हुआ है उसके दोस्तों संभावित मॉडल आंसर के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों यह है महिला पर्यवेक्षक का योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर। जहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए। एक किस्त में 6,000 रुपये, यानी कि दोस्तों जो बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली वो प्रोत्साहन राशि है वो 6,000 रुपये दी जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात है। यानी कि दोस्तों इसमें 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात पूछा गया है जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 964। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात 964 है। फिर दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 31.3%। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड यहाँ पर चौथे नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वय मापदंड है। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह में वय मापदंड है वो इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो बी 50,000 रुपये प्रति कन्या। फिर दोस्तों अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की क्वेश्चन की ओर जहाँ पर लिखा हुआ है मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सही कथन है वो है बी वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबंध के घटक है। दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन से जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है। ए है राजनांदगांव, बी है अंबिकापुर, सी है जगदलपुर और डी है रायपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी रायपुर। यानी कि दोस्तों लड़कियों के लिए जो संप्रेषण गृह नहीं है वो रायपुर में नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर सातवें नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा वह है एकमात्र वर्ष जिसमें भोजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इनमें से कौन से जो वर्ष दिया गया है इनमें से कौन से वर्ष में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2016-17 में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर आठवें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा वो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ जिले हैं उनमें से कितने जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 27। छत्तीसगढ़ के 27 जिले में वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ टोनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी धारा 13। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। ए है आयोडीन, बी है आयरन, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आयरन। यानी कि दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का जहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत क्या है। यानी कि दोस्तों जो आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हेतु जो संशोधित लागत निर्धारित की गई है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए जो लागत निर्धारित की गई है वो 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का पोषक 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषक आहार के वित्तीय मापदंड है। ए है 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, बी है 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, सी है 9.5 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, डी है 10 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। एंड दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई है वो है ए
1/4/2014 से, यानी कि दोस्तों जो नूनी सुरक्षा योजना जो प्रारंभ की गई है वो 1/4/2014 से प्रारंभ की गई है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, जहाँ पर है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ए है धारा 43, धारा 44, धारा 45 और धारा 46। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है धारा 44, जिसका ऑप्शन है बी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उत्पादन की राशि है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी 50,000 रुपये। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जहाँ पर है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी है मराइस्मस, सी है गाइटर और डी है एंजाइना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मराइस्मस। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पोषण अभियान का इनमें से एक मुख्य घटक नहीं है। तो दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सी विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, ये पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, और बाकी तीनों जो दिया गया है वो इसका घटक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों होने के लिए ये 2 अक्टूबर 2019 से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये व्यापम के क्वेश्चन में इसका आंसर यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2 अक्टूबर 2020 को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर का, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। ए है राजनांदगांव, बी है महासमुंद, सी है कबीरधाम और डी है दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए राजनांदगांव, यानी कि दोस्तों राजनांदगांव में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट नंबर में आता है, आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या के मापदंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। यानी कि दोस्तों जिस क्षेत्र में 300 से 800 जनसंख्या रहती है वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का योजनाएं एवं कार्यक्रमों से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों ये है महिला सुपरवाइजर का सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर, जहां पर दोस्तों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको 21 नंबर में देखने को मिल जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाले पुरस्कार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शहीद कौशल यादव पुरस्कार। यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है वो पुरस्कार है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। फिर दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। दोस्तों इन सभी को आपको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेट के आविष्कारक का श्रेय किसे कहा जाता है। जहाँ पर इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा वो है ए रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रेस सर्फ को। यानी कि दोस्तों इनको इंटरनेट के आविष्कारक माना जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 24 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर है सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी 17। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें नंबर का, जहाँ पर है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 32। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या एक अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि क्वेश्चन मार्क का द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो निश्चित क्रम में हैं। तो दोस्तों इसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर लिखा हुआ है चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए रायगढ़। यानी कि दोस्तों रायगढ़ में चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 28वें नंबर में है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3, यानी कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 29वें नंबर का, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में है परिवार, सेकंड में है समुदाय और थर्ड में है सदस्य, मोहल्ला, देश। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा और इन सभी को आपको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 30 नंबर में है, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, बहादुर शाह जफर। यानी कि दोस्तों 1857 के जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर था। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि उसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, जो एनसी है। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन 32वें नंबर का, जहाँ पर देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताएं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इन आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों आपको इन आकृति को देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, 4। यानी कि दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो 34वें नंबर में आता है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क वाला खाली स्थान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है ए, पी। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क में आपको पी देखने को मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, जहाँ पर दिया गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि दोस्तों इसमें एक चित्र बना हुआ है और इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसमें कुल कितना त्रिभुज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 14। यानी कि दोस्तों इस चतुर्भुज में आपको कुल 14 त्रिभुज देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन है। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता 2023 के संबंध में इनमें से ये कथन असत्य है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, 50। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर 50 आएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो दोस्तों वो है बी, प्राकृत। यानी कि दोस्तों जो अशोक के अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विपरीत चित्त का हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, सक्षम न्यायालय। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। यानी कि दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ के मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। एंड आपको देखने को मिल जाएगा 42वें नंबर में, जहाँ पर लिखा हुआ है भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में नाम दिया हुआ है, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी दोस्तों भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कृषि। भारत में कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गुरु घासीदास जी। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वें नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से डी कोई नहीं। यानी दोस्तों भारत में इनमें से कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप वीडियो को बीच में स्किप करके ना जाइए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्प 1 2 3 4 में से वह बॉक्स चुने जो बने बॉक्स के समान हो। तो दोस्तों इसको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, केवल 2 और 3। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर लिखा हुआ है ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा वह है बैगनी किरण, यानी कि ओजोन परत बैगनी किरण को अवशोषित करती है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वें नंबर का, जहाँ पर है एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, स्पेडियोलो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का वो है बी, ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित करता है। यानी कि दोस्तों कपड़े इसी कारण से शरीर को गर्म रखते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए गुणित बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी दोस्तों जो नामसाई घोषणा का संबंध असम और अरुणाचल प्रदेश से है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, 1 और 2 सही है। ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से यहाँ पर 2 कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परमाणु संलयन। यानी कि सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो परमाणु संलयन है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब है जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है महानंदी का उद्गम स्थल है। यानी कि दोस्तों जो महानंदी का उद्गम स्थल है वो इनमें से कौन से ऑप्शन का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, सिहावा। सिहावा पर्वत जो महानंदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दोस्तों भारत में G20 का जो 18 शिखर सम्मेलन होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था। तो इसका जो अभियान चलाया गया था तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन कावेरी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो सबसे लास्ट नंबर का है वो 60 नंबर का है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, विद्युत गैस जल आपूर्ति। ये
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सेक्टर यानी कि ये शामिल नहीं हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। एंड दोस्तों, इससे भी पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है महिला सुपरवाइजर का सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर, जहां पर आपको फर्स्ट नंबर में देखने को मिल जाएगा जो 64 नंबर में आता है, जहां पर लिखा हुआ है बात करना के छत्तीसगढ़ी परिवाची हो ही। यानी कि दोस्तों, जो बात करना है उसका छत्तीसगढ़ी में परिवाची शब्द है, तो उसका अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, वो है बी ओझियाना। एंड यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर है परिमाण बोधक विशेषण है। तो दोस्तों, उसका अर्थ है यानी कि उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है द सात जगह है। यानी कि परिमाण बोधक जो विशेषण है उसका जो सही आंसर है वो द सात जगह है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाचक संख्या है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी गिरोह, यानी कि समूहवाचक संख्या गिरोह है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, जो है अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस। हंस अनुनासिक शब्द का इसका प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी उपसर्ग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर उसका माने जो तद्भव है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए रोटी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है जो 75 नंबर का है, वो है छत्तीसगढ़ी ओगना शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में छत्तीसगढ़ी ओगना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गाड़ी में तेल डालने के लिए ओगना शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ये सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से जो सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन थे उसका ये लास्ट आंसर था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन, जहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 79 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो है व्हाट इज द एंटोनाइम ऑफ कोर्स। यानी कि दोस्तों, जो कोर्स सेंटेंस है उसका आपको यहाँ पर एंटोनाइम बताना है। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिफाइन। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है द ब्राइंग मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो है ए मिल्क ओमेन और मिल्क मेड। एंड दोस्तों, यहाँ पर 81 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है माई हैव कम होम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। माई हैव कम होम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जिसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनना है, चूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए सिस्टर इन लॉ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 नंबर का, जहाँ पर है थेस बुक्स ऑफ आर वेरी इंटरेस्टिंग, सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम द प्रोनाउन। तो दोस्तों, इसके यहाँ पर आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा वो है बी देयर्स। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 85 नंबर का आता है, जो द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर हु स्टार्ट द पम। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बाई होम वाज द पम स्टार्टेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सामान्य गणित से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये है महिला सुपरवाइजर का सामान्य गणित से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर, जहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 86 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 1.5 अनुपात 2 0.5 का अनुपात बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी
2:1। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 87 नंबर में 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है डी 17। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है, वो है 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो है बी 5। यानी कि दोस्तों 8:21 समानुपात 13:31 में 5 जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाएगा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यदि P/Q/R बराबर 1/2/4 तब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर एक रूट ऑफ दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हमको पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 4:9 समानुपात 12:1 तब x बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है डी 27। यानी कि 4:9 समानुपात 12:1 के बराबर में होगा, वो है 27। एंड यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में है जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है, वो है डी 10% घटेगा। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है सी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में आपको देखने को मिलेगा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी 12 वर्ष। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में है यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया है तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि न हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है 47%। फिर अब हम चलते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर है एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए 500 रुपये। फिर यहाँ पर 96 नंबर के क्वेश्चन में है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो तो। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है, वो है डी 5,840 रुपये। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है 1.5। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। तो दोस्तों इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है सी 18,000 रुपये। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का, जो है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, वो है 6.25% दुगुना हो जाएगा। यानी कि जो साधारण ब्याज की दर है वो 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है, जो 6.25% होगा। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो सबसे लास्ट में है एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ए। तो दोस्तों ये था महिला सुपरवाइजर का सामान्य गणित से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर। एंड दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।